आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस है। इतनी बड़ी त्रासदी शायद विश्व में कभी नहीं हुई थी। इतना बड़ा पलायन, इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं हुई होगी और शायद भविष्य में कभी होगी भी नहीं। उसका कारण कोरोना वायरस। क्या है ये कोरोना वायरस? ये वायरस जिसमें हो जाता है, उस बीमारी का नाम क्या है और क्यों व्यक्ति को अलग रखा जाता है? आज हम इसी की चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कोविड-19 के और क्वारंटाइन शब्द के। तो साथियों, सबसे पहला जो ये वायरस है, ये चीन के वुहान शहर में देखा गया। कोरोना कोई एक वायरस का नाम नहीं है। कोरोना में बहुत सारे वायरस हैं। ये एक कई वायरसों का एक समूह है, जिसमें सार्स भी आता है। तो ये कोरोना वायरस का संक्रमण चीन में जिस व्यक्ति को पहले हुआ, तो WHO ये सोचने लगा कि इसका नाम ऐसा रखा जाए जो किसी देश, जाति, धर्म, मजहब से न हो। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे चीनी वायरस कहा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया WHO ने। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि चीनी वायरस का मतलब कि इसे चीन ने पैदा किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। और हमेशा चीन इसके लिए उसको टार्चर किया जाएगा, उसको हेय दृष्टि से देखा जाएगा कि ये वायरस जो इतना खतरनाक है, चीन ने पैदा किया है। इसलिए इसे चीनी वायरस नहीं कहा गया और इसका नाम रखा गया कोविड-19। तो WHO ने कोविड-19 रखा, कोरोना वायरस से बीमारी जो हो जाती है उस बीमारी का नाम। तो कोविड-19 क्यों रखा? क्योंकि 19 इसलिए रखा गया क्योंकि 2019 के लास्ट में ये देखा गया, यानी कि ये वर्ष का प्रतीक है 19, 2019। और कोविड का मतलब CO से होता है कोरोना, तो कोरोना का CO लिया गया। और चूंकि कोरोना का ये नया वायरस है, इसीलिए इसे नोवेल कहा गया और इसे कहा गया कोविड-19, यानी कोरोना का नया वायरस 2019। ठीक है, तो इस तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में जो बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? कोविड-19। अब प्रश्न ये उठता है कि कोविड-19 जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसे समाज से दूर क्यों रखा जाता है? तो इसका एक प्राचीन इतिहास है। सबसे पहले प्राचीन काल में जो व्यापार होता था या आवागमन होता था, वो जल मार्ग से होता था, है ना? नदी से, समुद्र से लोग एक जगह से दूसरी जगह नाव से जाते थे। उसके बाद सड़क मार्ग से, उसके बाद ट्रेन मार्ग से, यानी ट्रेन से, यानी कि पटरी बिछाई गई। आज हवाई जहाज से, और पाइपलाइन भी है। पाइपलाइन का मतलब जैसे आसाम से गुजरात तक पाइपलाइन बिछाई गई है, तो तेल पाइपलाइन से आता जाता है। तो आज बहुत सारे मार्ग हो गए हैं, लेकिन उस समय केवल जल मार्ग था। तो जब जल मार्ग था तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जहाज से जाते थे, है ना? यानी कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाते थे। तो काफ़ी समय लगता था, जैसे कि एक साल भी लग जाता था, 6 महीने का समय लगता था, 3 महीने का समय, जितनी लंबी दूरी उतना ज़्यादा समय लगता था। तो लोग क्या होते थे कि एक मौसम से दूसरे मौसम में, एक माहौल से दूसरे माहौल में जब जाते थे, तो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती थी। और उनमें से कुछ बीमारी संक्रामक भी होती थी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती थी। तो इस बात की जानकारी जब उस बंदरगाह के लोगों को होती थी कि जो जहाज आ रहा है उसमें कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो ऐसा संक्रामक रोग है जो दूसरों को भी हो सकता है, तो वहाँ के लोग उस जहाज को बंदरगाह से कुछ दूर ही रोक देते थे और 40 दिन तक वो जहाज वहीं रुका रहता था। तो 40 दिन में या तो उस जहाज का संक्रमित व्यक्ति मर ही जाता था या तो ठीक ही हो जाता था। तो इस तरह से इसे कि 40 दिनों के लिए रोका जाता था। तो जो क्वारंटाइन शब्द है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ, यह एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है 40। यह बाद में चिकित्सा के रूप में प्रयोग होने लगा, मेडिकल में प्रयोग होने लगा और ये प्रचलन में आ गया कि कोई भी संक्रामक बीमारी अगर होगी तो उसे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए समूह से दूर रखा जाएगा। यह वृक्षों में भी हो सकता है, जंतुओं में भी और मनुष्यों में भी हो सकता है। तो जिस मनुष्य को ये हो जाता है 14 दिनों के लिए या फिर 20 दिनों के लिए या फिर 40 दिनों के लिए, इसी तरह से जंतुओं को होता है तो उसको भी अलग रखा जाता है और पेड़ पौधों में भी हो जाता है तो उसके फल को आम फलों से अलग रखा जाता है या उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है कि संक्रमित व्यक्ति को सुरक्षित व्यक्तियों से कुछ समय के लिए दूर रहना, दूर रखने की प्रक्रिया ही क्वारंटाइन है। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कोविड-19 नाम क्यों पड़ा इस बीमारी का और
क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है और क्यों व्यक्ति को दूर रखा जाता है, इसका एक इतिहास है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।